बेदर्दा दी इस दुनिया विच कोई नहीं महरम दिल दा। ओ छट किस्मत दा रोना भुले प्यार ना करी दिल देंदा है रो रो दुआयां। पहले तो वो किसी सूरत मान ही नहीं रहे थे, उसके बाद मैंने उनकी मिन्नतें की, मैं आओ बका की कि अल्लाह के लिए मेरी बात तो सुन लो। बस उसके बाद उन्होंने मेरी बात सुनी है। बहुत ही नरम दिल क्रिमिनल थे आप, तो बड़े खुशनसीब हैं इब्राहिम साहब। और ये बताएं कि उन्होंने आपको अपने नंबर से फोन किया था? वो शेरी के नंबर से किया था। शेरी मुझे अपना नंबर बताओ। Zero 34235398825। हेलो शाहिद, मैं तुम्हें एक नंबर भेज रहा हूँ, इसकी तमाम कॉल रिकॉर्ड और डिटेल सुबह तक मेरी टेबल पे होना चाहिए। नंबर है 0342 0342 35 35 39 39 825। 825। ठीक। सब मिल गया इंस्पेक्टर साहब आपको? जी इब्राहिम साहब। नजीरा पानी पिला, चाय कॉफी कोई? नहीं बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ठीक है शहरी, मैं फिर चलता हूँ, मुलाकात होगी तुमसे दोबारा। क्या श्री भाई, पुलिस वालों से दोस्ती तो नहीं कर ली? कहीं शिकायत तो नहीं लगा दी ने हमारी? इन्वेस्टिगेशन के लिए आए थे उससे, लेकिन तुम तो लाहौर में थे, यहाँ क्या कर रहे हो? क्या लाहौर क्या पेशावर, हमारा तो इन्हीं शहरों में धंधा चलता है। जब दिल चाहता है चले जाते हैं और जब दिल चाहता है वापस आ जाते हैं। क्या करना है? पैसे लेने। कौन से पैसे? पैसे तो हम तुम्हें दे चुके। तुम्हारी यादाश्त बहुत कमजोर है श्री साहब, लगता है मुझे मलिया को फोन मिलाना पड़ेगा। वीडियो बड़े काम की है श्री साहब, तुम देखोगे तो मजा आएगा। और वो देखेगी फिर तो बड़ा ही मजा आएगा। अब जाओ अंदर और 5 लाख रुपए लेके आओ। और हाँ, पूरे होने चाहिए पैसे। अरे अब क्विक। मलिहा, जो इस वक्त घर के हालात चल रहे हैं उसमें शादी की बात करना भी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। लेकिन भाभी एक ना एक दिन तो शादी करनी है ना। मलिहा बात समझो। भाभी अगर जफर भाई इस बात को घुमा कर मुझे कोई चक्कर देके वक्त जाया करना चाहते हैं ना, तो आप उन्हें साफ साफ बता दें कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जफर का ऐसा कोई इरादा नहीं है मलिहा, तुम बिला वजह अपने दिल में जफर के लिए गलत फहमी पाल रही हो। मैं ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता 10 दिन इंतजार करूंगी। ये कैसी बातें कर रही हो मलिहा तुम? भाभी आप शायद भूल रही हैं कि मैंने आपके कहने पर अपना फैसला बदला था, जफर भाई के कहने पर नहीं। और आपने ही मुझसे कहा था कि आप मेरा साथ देंगे। हालात की नज़ाकत को समझो। तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि घर में पड़े पैसे ख़त्म होने वाले।
अकाउंट सीज हैं, घर मॉर्गेज पे है। कुछ टाइम में हमारी हालत बहुत बुरी हो जाएगी। ये सब उस माहीन की वजह से हुआ है। उसने अपना मासूम चेहरा दिखाकर सबको अपने काबू में कर लिया। और पापा ने भी उस पर एतबार कर कर अपना सब कुछ खो बैठे। अब जो किया उसको भुगतना तो पड़ेगा ना हम सबको। कुछ भी हो मलिहा, हम सब एक हैं। एक फैमिली, एक बिजनेस। कुछ भी हो जाए हम डूबेंगे तो साथ और पार लगेंगे तो भी साथ। एनीवेज भाभी, जो भी हो, मैं अपना फैसला आपको सुना चुकी हूँ। आप भाई को भी चाहें तो बता दें कि अगर उन्होंने जल्दी कोई फैसला नहीं लिया तो मैं वही करूंगी जो मैंने सोचा हुआ है। पर मलिहा मेरी बात तो भाई, हमें अपना काम जल्दी शुरू करना पड़ेगा क्योंकि ये मलिहा तो हाथ से ही निकलती जा रही है। जी, आपको अपना काम शुरू करना चाहिए। ये जूं की तरह चिपक गया है, खून चूसता रहेगा हमारा। अंदाजा था मुझे, लेकिन आपने भी बेइज्जती की हद कर दी बाबा। जो बात इंसान अपने आप से कहने से डरता है ना, उसके सामने सब कुछ बोल दिया आपने। तो गलती हो गई ना, हो गई गलती, क्या करूं? फांसी चढ़ जाऊं, गोली मार दूं अपने आप को? ये आखिरी बार नहीं हुआ है, ये बार बार होगा। हर दफा हमको ब्लैकमेल करेगा और हम इसको पैसे देते रहेंगे। दे के आओ उस कमबख्त को पैसे। कब तक ब्लैकमेल करेगा? इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। करता हूं इसका बंदोबस्त। किसको हाथ दिया इसने? इसके बाद एक पैसा नहीं मिलेगा तो। तुम नहीं दोगे तो क्या हुआ, तो कोई और दे देगा। हमारा धंधा तो बढ़ जाएगा। तुम दोनों बाप बेटा खत्म हो जाओगे। सिद्दीक, हमें तंग ना कर। इस शहर में ना पैसे लेकर काम करने वाले बहुत हैं। आजमा ले, ये भी आजमा ले, लेकिन दोनों सूरतों में नुकसान तुम्हारा ही होगा। अल्लाह हाफिज। वैसे आप लोगों ने बहुत ही वक्त लगा दिया। मैं तो समझा था 1-2 महीने में काम हो जाएगा। चीजें जितनी सीधी दिखती हैं ना, उतनी होती नहीं है। यहाँ तो बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। साफ सुथरे रास्तों पे भी कांटे उगाते हैं। फलसफा बोलने लगी हैं आप तो। जिंदगी सब सिखा देती है। मेरा बहुत दिल चाह रहा है महीन से मिलने को। तो अच्छी बात है ना, थोड़ी देर बैठो, अभी आती होगी बस। वैसे यहाँ और कितने दिन हो तुम? जब तक आप हैं यहाँ पे। वैसे भी लाहौर में मेरा दिल नहीं लगता। मैं तो यही चाह रहा हूँ कि यहीं शिफ्ट हो जाऊँ। अच्छी बात है। पता है, मैं भी यही सोच रही हूँ कि एक एनजीओ की ब्रांच यहाँ पे भी खोल लूँ। वैसे भी यहाँ की औरतें काफी मजलूम हैं और उन्हें भी एक सोशल वर्कर की जरूरत है। और आप तो सुपरस्टार हैं। अंदरूनी सिंध में आपकी बहुत ज़रूरत है। और चाहे शहर की हो या गांव घोट की, हालत उसकी हर जगह ही खराब होती है। आपका ताल्लुक भी तो। हाँ, मैं भी तो गांव घोट की थी। खैर छोड़ो,
ये बताओ शादी का क्या प्लान है? कोई लड़की देखी है? होगी तो बता दूंगा, और सबसे पहले आपको बताऊंगा, और माहीन को भी। अच्छी बात है। चाय पियो। क्या सिर्फ चाय ही पिलाओगी या कुछ खिलाओगी भी? अरे क्यों नहीं, अभी कुछ बनवाती हूँ। कुछ खास खाना है तो बताओ। जो बना हुआ है ला दे। मलिया, कभी कभार मेरे साथ भी बैठ जाया करो। आखिर हम एक ही छत के नीचे रहते हैं, और मेरा तुम्हारे साथ एक रिश्ता भी तो है। तुम्हारे साथ एक छत के नीचे रहना मेरी मजबूरी है। चलो शुक्र है तुमने इस बात पर तो कॉम्प्रोमाइज किया। लेकिन तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। जब तक हम यहाँ हैं तब तक तो हम एक दूसरे के साथ नॉर्मल अंदाज में बात कर सकते हैं ना। मुझे कोई शौक नहीं तुमसे बात करने का। और ये जो मैं थोड़ी बहुत बात कर लेती हूँ ना तुमसे, इसे भी मेरा एहसान समझो। ओके, एक बात पूछूं? नाराज तो नहीं होगी? अगर बात नाराजगी की होगी तो मत पूछो। लेकिन आई नो तुम्हारे दिमाग में कोई खिचड़ी पकड़ी है। यही तो बात है तुम जैसी ज़हीन लड़की की, कि वो बात करने से पहले ही समझ जाती है कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। उससे ऐसी बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। क्या बेवकूफी? यही कि तुमने कैश 50 लाख इब्राहिम को कैसे दे दिए। वो मेरे पैसे थे, मैं जिसे भी देती हूँ। That's not your concern. अगर तुम ये समझ रही हो कि तुम्हारे पैसे किसी की जरूरत को पूरा करने में काम आए हैं तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। उन लोगों ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है और तुम्हारी मासूमियत और सादगी से फायदा उठाया है। तुम्हें मेरे मामलात में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। किसने मुझे बेवकूफ बनाया, किसने मेरी मासूमियत से फायदा उठाया, दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम। देखो मलिया, मैं एक औरत हूँ और इसलिए मैं तुम्हें ये बात बता रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी मर्द की मक्कारी का शिकार बनो। अच्छा, थैंक यू सो मच यार, इतना ख्याल है तुम्हें मेरा। लेकिन बिल्कुल वैसे ही, राइट, जैसे तुमने मेरे डैड को फंसाया और उनसे शादी की और हमारे घर में घुसाई। क्या ये सब खेल नहीं था? पता नहीं कासिम भाई, मुझे सारी गेम के पीछे कोई और ही कहानी लग रही है। मेरा भी यही ख्याल है, इस सारे खेल के पीछे मास्टरमाइंड इब्राहिम ही हो सकता है। यकीनन इन सब के पीछे मुझे भी इब्राहिम अंकल और शहरयार का ही हाथ नजर आ रहा है। और यूं अचानक मम्मा की मौत का सबब भी समझ में नहीं आया। मुझे लगता है उनकी मौत के पीछे इरफान का हाथ है। कितनी चालाकी से पापा ने इस शादी को छुपा के रखा था। देखो समन, मेहरो आंटी का सारा कारोबार का मालिक अब इरफान ही है। और जहां तक मुझे लगता है उसने ये सब कुछ अपनी जवान बीवी के कहने से ही किया होगा। बात तो ठीक है आपकी। यूं अचानक मम्मा की मौत पर आलिया की एंट्री होना उसी वक्त ही किसी प्लान का हिस्सा ही लग रहा है। समन, तुम अब एक काम करो, किसी तरह से पता चलाओ कि मलिया ने इरफान को 50 लाख रुपए ही दिए हैं या और भी कुछ दिया है। पता नहीं भाई, मुझे तो ये बात मलिया से पूछनी पड़ेगी कि उसने और क्या क्या दिया है। लेकिन देखो, अगर उसको इब्राहिम या शहरियार ने मना किया होगा तो वो कभी नहीं बताएगी। भाई आप गुलशेर से बात करें ना कि वो पता चलाए कि ये अगवा का सारा गेम किसने किया था। तुम फिक्र ना करो, तुम्हारा भाई इस खेल के सारे पुर्दे ढीले कर देगा। इरफान से हमारा पुराना हिसाब भी निकलता है, सूद समेत वो भी वापस लेना है। और गुलशेर से और गुल लाला से मैं खुद बात कर लूंगा। आखिर कहानी क्या है वो सामने आ ही जाएगी।
ये क्या है शहरी? कमरे में इतना अंधेरा क्यों कर रखा है तुमने? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो आज बेटा? दोपहर को भी तुमने कुछ खाया नहीं। मैं ठीक हूँ, परेशान ना हो। बाबा कहाँ हैं? उनकी तो मुझे कोई खबर ही नहीं है। सुबह से न जाने कहाँ चले गए वो। मैं बाहर जा रहा हूँ, कोई राब्ता होता है मेरा उनसे तो मैं आपको फोन करता हूँ। ख्याल रखें अपना। हाँ बेटा। आलिया, क्या ख्याल है तुम्हारा? इब्राहिम मेरे को नुकसान पहुंचा सकता है? क्यों नहीं कर सकता? आप उस पे आंखें बंद करके भरोसा करते रहे कि उसे स्याह सफेद का मालिक बना रखा था और वो आपकी आंखों के सामने इतना कुछ करता रहा कि आप बेखबर रहे। अरे मैंने अगर इस पे जिंदगी में एतबार किया है, भरोसा किया है, तो मेरा क्या कसूर है? मुझे क्या पता था कल को आस्तीन का सांप बन जाएगा मेरे लिए। पता होना चाहिए, खबर रखनी चाहिए आपको। मेरा मसला ये है आलिया कि मैंने लोगों पे हमेशा भरोसा किया है, ये मेरी गलती है। भरोसा करें लेकिन आंखें खुली रखें। वैसे आलिया, उम्र तेरी इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन तेरी बातों से लगता है कि तेरे को तजर्बा बहुत है। तजर्बे के लिए उम्र का ज्यादा होना जरूरी नहीं है इरफान। आपने जफर के बारे में क्या सोचा? जफर और मलिया, ये दोनों मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। इससे पहले कि आपके रास्ते में कोई मुश्किल आए, आप उनके रास्ते में कांटे बिछा दें। अरे जफर का तो मैं जो दिल चाहे कर सकता हूँ, उसकी ऐसी तैसी फेर सकता हूँ, लेकिन मलिया मेरा अपना खून है, मेरी बेटी है। उसको कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूं मैं? बेशक वो आपको कोई नुकसान पहुंचा दे। अल्लाह मालिक है। तेल देखो, तेल की धार देखो, देखो आगे क्या करता हूं मैं। इब्राहिम ने आपके साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया है, ये बात मत भूलना। हमारी तो वही हालत हो गई है, केस खत्म कराने गए थे, तफ्तीश शुरू हो गई है। लेकिन बाबा ये सिद्दीक से कैसे जान छुड़ाएंगे हम? दो मुंह वाला सांप बन गए। एक तो उसकी लालच बढ़ती जा रही है और फिर वो दूसरी तरफ शहराज ने साकिब को हमारे पीछे लगा दिया। सिद्दीक को डील करना इतना मुश्किल नहीं है। असल है साकिब, अगर उसने तफ्तीश कर दी तो वो हम तक पहुंच जाएगा। मैंने कासिम भाई से बात कर ली है कि मलिया के किडनैपर्स का वो पता चला है। मलिया को सिर्फ उसी ने किडनैप किया होगा जिससे फायदा पहुंचा। मुझे लगता है कि जैसे माहीन हमारे घर के बारे में बहुत कुछ जानती है। हाँ, एक बात और है, जितनी भी प्रॉपर्टी है बहुत जल्दी फरोख्त करना। मुझे शहरी को मुल्क से बाहर निकालना है, क्योंकि इरफान से मुझे खतरा है कि मेरे बेटे को नुकसान ना पहुंचाए।